discuss the short questions that are present in your exercise. So the first short question is, what is the contribution of the following scientist? AFA King. अब AFA King जो था ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑब्जर्व किया था और उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे 20 हाइपोथेसिस जो थी वो क्रिएट की थी और वो हाइपोथेसिस बेसिकली एक्सप्लेन करी थी कि मॉस्किटो और मलेरिया का जो था वो क्या कनेक्शन है. बेसिकली उन्होंने जो देखा था कि जो लोग जो है वो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया ज़्यादा होता है, जो लोग नेट्स पे सोते हैं उनको मलेरिया कम होता है, जो आग के पास सोते हैं उनको भी मलेरिया के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं. तो फिर उन्हें जो था वो इस बेसिस पे उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन थी वो इतनी हेल्पफुल थी क्योंकि आगे जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए थे वो उन्हीं ऑब्जर्वेशन पे हुए थे. सेकेंड है हमारे पास रोनाल्ड रॉस. रॉस जो थे ये बेसिकली एक मेडिकल डॉक्टर थे एंड ही वाज द फर्स्ट ब्रिटिश मेडिकल लॉरिएट, यानी कि ये नोबेल प्राइज विनर थे. तो इन्होंने जो था बेसिकली प्लाज्मोडियम का मस्कीटो के अंदर प्रेजेंट होना और इस प्लाज्मोडियम का रीजन बनना आपके मलेरिया की डिजीज में वो डिस्कवर किया था. सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस इन बायोलॉजिकल साइंसेस. अब जब हम बायोलॉजिकल साइंसेस की बात करते हैं, बायोलॉजी की बात करते हैं, तो बायो में भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं. उन ऑब्जर्वेशन पे जब हम एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करते हैं तो हम डाटा कलेक्ट करते हैं. उन डाटा को जब तक हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे टेबल्स और कॉलम्स में और टेबल्स और कॉलम्स को स्टडी नहीं करेंगे, उनका जो है वो कंपैरिजन नहीं देखेंगे, उनको लिंकेज नहीं देखेंगे, तो तब तक हम लोग जो हैं वो अपनी थेरीज या उनके बेसिस पे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देंगे. सो दैट्स वाई कहने को बायो जो है वो जस्ट आपके पास टर्म्स है, लेकिन हर साइंटिफिक थेरी की तरह, हर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरह बायो के अंदर भी डाटा होता है, टर्म्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, वैल्यूज होती है. तो उनको कंपेयर करने के लिए हमारे पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन और डाटा एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थर्ड क्वेश्चन है, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेशियो एंड प्रोपोर्शन. रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या फ़र्क होता है. रेशियो जो होता है वो एक नंबर का दूसरे नंबर से कंपैरिजन होता है और उसकी जो एग्जांपल होती है वो ये होती है, यानी कि जब आपको ये साइन नजर आए बिटवीन टू नंबर्स तो आपने समझ लेना है कि ये रेशियो है. जबकि प्रोपोर्शन में जो होता है वो दो रेशियोज को आप इक्वालिटी के साइन से शो करें, यानी ये दो रेशियोज जो हैं वो इक्वल हैं, सो दैट्स वाई इज इक्वल का साइन जो है वो शो करें. फोर्थ है, व्हाई इट इज इम्पॉसिबल टू एरेडिकेट मलेरिया. अब मलेरिया को ख़त्म करना इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो तो मलेरिया जो है वो काफ़ी पुरानी डिजीज़ है लेकिन आज तक उसका क्योर जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ. उसकी रीज़न ये है कि उसके अंदर जो पैरासाइट यानी ये प्लाज्मोडियम है उसका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और तब ये जो पैरासाइट होता है ये अपने आप को चेंज भी करता रहता है. सो दैट्स वाई इसकी वैक्सीन डिस्कवर करना और इस पैरासाइट के लिए जो है वो मेडिसिन डिस्कवर करना या ऐसी मेडिसिन क्रिएट करना जो इस पैरासाइट को दुनिया से ख़त्म कर दे या प्लाज्मोडियम को कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दे इन्वायरमेंट में से, तो ये नियरली इम्पॉसिबल है. फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय रोनाल्ड रॉस. यानी कि जो रॉस ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे उनकी बेसिक रीज़न क्या थी. तो आपने ये बताना है कि उसके रॉस से क्योंकि ऑब्जर्वेशन ये की थी कि जो प्लाज्मोडियम या जो प्लाज्मोडियम डिजीज़ होता है वो मस्कीटो में होता है और इस मस्कीटो के काटने से मलेरिया का जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होता है. तो उस चीज़ को उसने जो था वो परफॉर्म किया था, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो परफॉर्म किए थे. सिक्स्थ है, व्हाई रॉस डज नॉट अलाउ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट अ हेल्दी पर्सन. क्योंकि उसे ये था कि जो मॉस्किटो होता है उसको मलेरिया होगा जब वो मलेरियल पर्सन से जो है वो बाइट करेगा, तो इसलिए उसने जो था वो हेल्दी पर्सन को अलाउ नहीं किया था. सेवंथ है, जस्टिफाई द मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द साइंटिफिक स्टडीज. जहाँ पर नंबर्स होंगे, जहाँ पे वैल्यूज़ होंगी, जहाँ पे उन वैल्यूज़ के एनालिसिस या उन वैल्यूज़ की स्टडी होगी वहाँ पर हम लोग मैथ्स यूज़ करेंगे क्योंकि नंबर्स हमेशा मैथ्स से जो होता है वो डिनोट किए जाते हैं. सो दैट्स वाई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में क्योंकि हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस डाटा के बेसिस पे हम लोग अपनी थेरीज और प्रिडिक्शंस देते हैं. सो दैट्स वाई मैथ्स जो होता है वो आपकी जितनी भी साइंसेज है, लाइफ साइंसेज, उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है. चाहे वो बायोलॉजिकल साइंसेज हो, चाहे वो फिजिकल साइंसेज हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो. हर साइंस जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी, जहाँ पे डाटा होगा, वहाँ पर मैथ्स होगी. सो दैट्स वाई अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको मैथमेटिकल टर्म्स जैसे रेशियो, प्रोपोर्शन, डाटा को एनालाइज करना, ग्राफ वगैरह ड्रॉ करना, इनके ऊपर आपकी कंप्लीट कमांड होनी चाहिए. एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट वेज डू यू यूज द साइंटिफिक मेथड इन एवरीडे लाइफ. यानी हमारी लाइफ के अंदर ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन
ये साइंटिफिक मेथड जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। अब आप देखो, जब आप छोटे से भी थे तो आप जितने भी अपने जहन में आपके क्वेश्चंस आते थे, उन क्वेश्चंस को यूज़ करने, उन क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए आप सर्टेन ऑब्जर्वेशन करते थे, सर्टेन एक्सपेरिमेंट करते थे। तो वो सारे जहाँ पे ऑब्जर्वेशन होगी, जहाँ पे आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे अपनी चीज़ों को, या अपनी जो स्टेटमेंट्स है या अपने जहन के अंदर जो आपकी डिडक्शंस आई हैं उनको गलत या सही साबित करने के लिए, तो वहाँ वहाँ हमारे पास जो है वो साइंटिफिक मेथड्स आएंगे। तो हमारी डेली लाइफ में हमारे जहन में जो सर्टेन क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर्स फाइंड करने के लिए हम जब नेट पे सर्च करते हैं या हम अपने इन्वायरमेंट में जो होता है इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो सारे हम बेसिकली इन्वेस्टिगेट साइंटिफिक मेथड्स को जो होता है वो फॉलो कर रहे होते हैं। इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लॉन्ग क्वेश्चंस।